हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक, नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है। मीनिंग, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो टू वर्ड से डिराइव हुआ है, कंपैरेटिव एंड पॉलिटिक्स से। ठीक है, कंपैरेटिव मीन्स कंपैरिजन एंड पॉलिटिक्स मीन्स कि सिटी स्टेट कह सकते हैं, हम इनको स्टेट ऑफ सिटी स्टेट कह सकते हैं। तो पॉलिटिक्स तो हम जानते हैं, जैसे पॉलिटिक्स के इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, तो उनके बीच में क्या करना, उनको कंपेयर करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, हमारे पास 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, तो हम इनको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कैसे कर रहे हैं कि हम बोलेंगे हाँ भाई, जो लेजिस्लेचर है वो क्या करती है, लॉज को बनाती है, इनेक्ट करती है, और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो हम इनका क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन देख रहे हैं। ओके, तो जो ये नेचर था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो क्या हुआ, चेंज हुआ टाइम, मतलब टाइम के बाद चेंज होता गया। सबसे पहले जो नेचर था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो क्या था, फॉर्मल, लिमिटेड, इनफॉर्मल था, डिस्क्रिप्टिव था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। उसके बाद क्या हुआ, जब क्या एंड हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इसका जो नेचर हुआ वो क्या हो गया, अनलिमिटेड इनफॉर्मल हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा इंटरनेशनल कैरेक्टर आ गया। ठीक है, अब इसके हम कुछ पॉइंट्स हैं कि हम जो हमें बताते हैं कि जो नेचर बताते हैं हमें किसका, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट जो है वो बताते हैं कि एम्पेरिसिज्म, साइंटिफिक एंड एनालिटिकल स्टडी मीन्स दैट कि जो ये स्टडी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, ये क्या है, एक साइंटिफिक चीज़ है। मीन्स कि ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हम अपनी मर्जी से कुछ कहानी नहीं बना रहे हैं उस चीज़ की, वो जो रियलिटी में है वो मीन्स कि सेक्टिव फैक्ट्स एंड बिलीव्स पे बेस्ड है। ठीक है, कि वो चीज़ हो रही है, उस चीज़ पे हम, मतलब वो चीज़ है कि हम कंपेयर कर रहे हैं, वो चीज़ है तभी तो हम उनका कंपेरिजन कर रहे हैं ना। तो बेसिकली ये कोई हमारी अपनी थ्योरी नहीं है कि हम अपनी ही कोई फिलॉसफी इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, जो चीज़ रियलिटी में है हम उसी को इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है कि ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू फ्री थ्योरी मीन्स दैट, इट मीन्स दैट कि ये जो है थ्योरी जो है वो मतलब इसकी वैल्यू जो है वो फ्री है, मतलब फ्री है, वो ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड है। मीन्स दैट कि हम क्या करते हैं, उसमें जानते हैं कि ये चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, उसके पीछे कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि वो क्या फैक्ट्स हैं एंड कैसे हो रही है ये, वट आउट टू बी। ओके, ये इन सब चीज़ों पे ये स्ट्रेस करती है। अपनी थ्योरी नहीं है कुछ, कि एक फ्री थ्योरी है कि मतलब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब साइंटिफिक में ही आ जाता है, ऑब्जेक्टिविटी इसकी खुद की है। अब आता है इसका थर्ड पॉइंट, वो है इंटरडिसिप्लिनरी कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उस टॉपिक की क्या करते हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस भी देखते हैं, उसकी फिलॉसफी क्या है, वो जो चीज़ है वो कैसे आई है, उसकी हिस्ट्री भी देखते हैं, उसकी सोशोलॉजी भी जानने की कोशिश करते हैं कि उसका सोसाइटी से क्या लिंक है, उसके इकोनॉमी में भी देखते हैं कि उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें इंटरडिसिप्लिनरी कैरेक्टर मीन्स की वो जो चीज़ है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है कि वो उसकी हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, किन किन चीज़ों को लेकर कंपेयर करते हैं, उसकी फिलॉसफी को लेकर कंपेयर करते हैं, हम उसकी हिस्ट्री को लेकर कंपेयर कर सकते हैं, हम सोशोलॉजी को लेकर कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कि ये सब चीज़ें क्या है, इसका जो नेचर है, कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, हर सब्जेक्ट्स में आता है। ठीक है, तो हम क्यों, तभी तो उनको कंपेयर करेंगे जब हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसकी हिस्ट्री पता होगी हमें, फिलॉसफी पता होगी, फिजियोलॉजी पता होगी, सोशोलॉजी पता होगी, तो ही हम उन चीज़ों को क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है, वी क्या करती है, स्ट्रेस करती है, किस पे, स्ट्रेस डेवलपिंग सोसाइटीज़ पे। डेवलपिंग सोसाइटीज़ मीन्स कि कब की बात कर रहे हैं, जब क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था, जैसे हम बड़े बड़े कंट्रीज़ को तो हम जानते ही थे, जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया, यूएसएसआर, जैसे यूएसएसआर जब अलग हुए तो उनके अंदर भी जब क्या थी, छोटी छोटी कंट्रीज़ थी, हमने उनको भी जाना। ठीक है, तो उनका जब वो क्या हुई, जब वो खुद डेवलपिंग में आई, मतलब आगे आगे बढ़ने लगी कंट्रीज़, तो हमने देखा कि हाँ भाई, उन कंट्रीज़ के अंदर भी क्या है, कुछ मेन सोर्सेज है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से ले सकती है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है उनका। तो वैसे वैसे क्या होगी, वो जो कंट्रीज़ थी जो धीरे धीरे डेवलप भी हो रही थी, जो सामने आई थी उस टाइम पे, तो वो क्या होने लगी कि वो सामने आने लगी,
और फिर उस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ने क्या किया, डेवलपिंग सोसाइटीज़ को भी क्या किया उन्होंने, उस चीज़ की भी स्टडी पे स्ट्रेस किया उन्होंने। उन कंट्रीज़ की सिमिलरिटीज़ जानी, डिसिमिलरिटीज़ को जाना उन्होंने, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रोसेसेस, बिहेवियर, इन सब चीज़ों को जाना। तो उनको क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, अपना कंपैरिजन ड्रॉ किया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टडी। नाउ अब वो क्या कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्टडी वो होती है कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस की स्टडी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट्स के ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे हैं। तो ये सब स्टडीज़ जो होती हैं ये किस में आती हैं, हमारे हॉरिजॉन्टल स्टडीज़ में आती हैं। मतलब कि ये जो चीज़ें हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस, इंस्टीट्यूशन, इन सब चीज़ों में क्या किया गया है, इनका कंपैरिजन देखा गया है हॉरिजॉन्टल स्टडीज़ में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वर्टिकल स्टडी। वर्टिकल स्टडी होती है जैसे कि एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो क्या करता है, उसी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर या फिर उसी कंट्री के अंदर क्या किया जाता है, कंपेयर्ड किया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं वर्टिकल स्टडी। नाउ अब हम आते हैं हमारे न्यू पॉइंट पे, कंसर्न फॉर थ्योरी बिल्डिंग पे। इसमें वो क्या कहते हैं कि 20th सेंचुरी, बिफोर द मिड ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी में क्या हुआ, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो था वो फोकस करता था प्राइमरली किस पे, स्टडी और कंपैरिजन किसका, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का, प्रोसेसेस का, वेरियस कंट्रीज़ के। और ये क्या था, एक डिस्क्रिप्टिव करेक्टर का था, डिस्क्रिप्टिव करेक्टर था। बट जब आफ्टर किसके, मिड ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ने क्या करना शुरू कर दिया, फोकस करना शुरू कर दिया किस पे, डिवर्सिफाई, मीन्स कि जो उनकी पावर्स है उनको पॉलिटिकल सिस्टम की, उनको क्या किया, डिवर्सिफाई कर दिया, मतलब कि डिवीजन ऑफ पावर कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया। एंड जो रिजल्ट था थ्योरी बिल्डिंग का वो क्या था कि वेरियस मॉडर्न और जो साइंटिफिक थ्योरीज जो थी वो सामने आई, लाइक सिस्टम थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल। तो ये सब थ्योरी जो है वो इस थ्योरी बिल्डिंग के कंसर्न में जो क्या हुई, ये क्या हुई, सामने आई। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंक्लूजन ऑफ न्यू कंसेप्ट। इंक्लूजन ऑफ न्यू कंसेप्ट मीन्स की जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स था वो क्या हो गया, डिवर्सिफाई हो गया। ठीक है, डिवर्सिफाई हुआ तो इससे क्या किया, और भी बहुत सारे कंसेप्ट जो थे उनको क्या किया, उनका ओरिजिन किया। ठीक है, उन न्यू कंसेप्ट को डेवलप किया, जैसे कंसेप्ट लाइक पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने क्या किया, इससे ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से क्या हुआ, ये सब कंसेप्ट क्या हुए, बिल्ट हुए, इंक्लूजन हुआ इनका। ओके, सो हमारा जो टॉपिक था आज का, नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई इंस्टाग्राम आईडी पे डैम कर सकते हैं। एंड फॉर नोट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए इस बुक के, इस मटेरियल, अच्छा मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, तो और हम आपको क्या कर देंगे, नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।